क्या आपने इंसानों को खाने वाली रेत देखी है? ये बालों की तरह बारीक दिख सकती है, लेकिन यह एक व्यक्ति को पूरा खा सकती है। महिला ने पैर रेत पर रखे, लेकिन रेत ने उसे कसकर जकड़ लिया और वह बाहर नहीं निकल पाई। उसने अपने हाथों से खींचने की कोशिश की, परंतु दुर्भाग्यवश हाथ भी रेत में फंस गए। आदमी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक लड़खड़ाहट में रेत से ठोकर खाकर गिर गया और पूरी तरह से रेत पर पड़ा और हिल नहीं सका। लोग अब भी हैरान थे। फिर उन दोनों की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। प्रेमिका जोर से आदमी को पुकार रही थी। प्रेमी ने सिर को जोर से ऊपर उठाया, लेकिन कैसे पता चलता कि आधा चेहरा रेत में समा गया था। सभी लोग पहले से ही डर के मारे कंफ्यूज थे और कुछ कर नहीं पाते थे। बस आंखों के सामने अपने दो दोस्तों को रेत में समाते हुए देख सकते थे। कल रात तक यहाँ एक खुशहाल माहौल था। एक समूह युवा लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे। दो आदमी कहीं से एक बड़ा मांस का गोला ले आए और फिर उसे आग पर भूनने लगे। सुबह के समय महिला धुंधले तौर पर जागी, लेकिन उसने देखा कि समुद्र तट पर सभी लोग गायब हो गए थे। केवल कुछ कपड़े बचे थे। उसी समय एक छोटी चिड़िया समुद्र तट पर खाना ढूंढ रही थी। अचानक जैसे उसे किसी चीज ने पकड़ लिया। महिला ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और देखा कि चिड़िया कैसे रेत में गायब हो गई। उसे कुछ गलत लगने लगा। फिर उसने अपने दोस्तों को बताया कि रेत को न छूएं, लेकिन फिर भी ये थोड़ी देर हो चुकी थी और फिर वही आरंभिक दृश्य हुआ। उस समय सब लोग केवल गाड़ी में ही रह सकते थे, कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। औरत सच्चाई जानने के लिए हाथ को फिर भी रेत पर ले गई और एक अद्भुत नजारा हुआ। रेत की सतह से अचानक कई बाल जैसी पतली पतली शाखाएं निकल आईं, जिन्हें देखकर यह नहीं सोचा जा सकता था कि ये पूरे इंसान को निगलने वाले राक्षस हैं। दूसरी तरफ दजुआंग भी जाग चुका था और उसे खुद भी पता नहीं था कि कल रात उसने कितना पिया, जिससे वह खुद को लोहे की बाल्टी में सोते हुए पाया। फौजी जान से जोर लगा रहा था ताकि लोहे के डम से बाहर आ सके। सबने जल्दी से उसे बताया कि रेत में राक्षस है। कई दोस्तों का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो चुका है। जब दजुआंग ने यह सुना तब जाकर उन्होंने शांति प्राप्त की। सभी लोग वहीं पर खड़े रहे, हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, ये सोचते हुए कि शायद भय वायु स्वयं ही गायब हो जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और सूरज की तलखी के कारण सभी के गले सूख गए थे और वे लगभग हीट स्ट्रोक का शिकार होने वाले थे और कार में रखा खाना भी कम होता जा रहा था। तभी वायु ने अचानक कार पर हमला करना शुरू कर दिया।